अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज मैं आपके साथ टी केक की एक बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे पिस्ताशियो केक, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही डिलीशियस सा टी केक है। अगर आपको नट्स का फ्लेवर पसंद है तो ये रेसिपी तो आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिच नटी फ्लेवर है इस केक का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान कर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। आप देखिए कप को मैंने लेवल करके लिया है और मेजरिंग कप का साइज यहाँ पर 250 ml है। तो मैदे को छानने के लिए एक स्ट्रेनर में डाल देंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट और इन्हें छान लेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको एक साइड पे रख देंगे और अब चलेंगे हम इसके अगले स्टेप की तरफ। बैटर बनाने के लिए मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे 220 ग्राम मक्खन। मक्खन सॉफ्ट हो ताकि इजीली बीट हो सके, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 कप चीनी। 1-2 मिनट तक इसको बीट करके मिक्स करेंगे। चीनी और मक्खन जब थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच लेमन जूस और 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। इसके बाद हम इसको अच्छे से बीट करेंगे, कम से कम 4 से 5 मिनट तक, ताकि चीनी और मक्खन कंबाइन हो जाए और इसका टेक्सचर थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट तक बीट किया है। आप देखिए मक्खन का टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे अंडे। टोटल हम इसमें 4 अंडे शामिल करेंगे, लेकिन एक एक अंडा इसमें शामिल करेंगे और साथ साथ इसको बीट करके अच्छे से मिक्स करेंगे। चारों अंडे इसमें एक साथ शामिल नहीं करने। ये देखिए एक अंडा मिक्स करने के बाद दूसरा अंडा शामिल करेंगे और सेम पहले की तरह इसको भी बीट करके अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी तरह से हमें चारों अंडे इसमें मिक्स करने हैं। तो यहाँ पर मैंने चारों अंडे इसमें मिक्स कर लिए हैं और नेक्स्ट अब हम लेंगे ग्राइंड किए हुए पिस्ते। इनको मैंने ग्राइंडर में डालकर अच्छे से पीस लिया है और पीसने के बाद ये 1 कप है। इसे हम डाल देंगे मैदे और बेकिंग पाउडर वाले मिक्सचर में, जिसको हमने स्टार्ट में छान कर रखा था, और मैदे के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये आपने तभी मैदे में मिक्स करने हैं जब आपने मैदे को केक बैटर में शामिल करना हो। पहले से इसको मिक्स करके नहीं रखना। तो अब ये वाला ड्राई मिक्सचर इस तरह से 2-2 टेबलस्पून करके केक बैटर में शामिल करते रहेंगे और साथ-साथ इसको अच्छे से इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करके मिक्स करते रहेंगे। तो जब इस तरह से पहले का शामिल किया हुआ ड्राई मिक्सचर बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो फिर इसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून मज़ीद ड्राई मिक्सचर शामिल करेंगे और इसको भी सेम उसी तरह से बीट करके मिक्स करेंगे। और सारा ड्राई मिक्सचर हमें इसी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे ड्राई मिक्सचर को बैटर में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देखिए हमने इसमें क्योंकि पिस्ते शामिल किए हैं, इसलिए बैटर का कलर भी थोड़ा सा ग्रीन हो गया है। लेकिन थोड़ा सा इसमें हम ग्रीन फूड कलर भी शामिल कर देंगे ताकि एक बहुत अच्छा सा ग्रीन कलर डेवलप हो जाए। तो यहाँ पर हमारा केक बैटर आप देखें बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर मैंने 10 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा एक लोफ पैन लिया है, जिसको बटर से बहुत अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हम ये तैयार किया हुआ केक बैटर डालेंगे। तो अब इसे हम बेक करेंगे प्रीहीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पर तकरीबन 35 से 40 मिनट का टाइम लगेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। पतीले को भी आप मीडियम लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें और उसके बाद तकरीबन 35 से 40 मिनट ही लगेंगे हल्की आंच पर इसको बेक होने में। तो अब बेक करने के बाद जब केक अच्छे से रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाए तो फिर इस तरह से ऊपर से काट कर इसको लेवल कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसके लिए एक मज़ेदार सी शुगर ग्लेज़ तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप आइसिंग शुगर ली है। ये बाज़ार वाली डब्बे वाली रेडीमेड आइसिंग शुगर है। घर में पीसकर चीनी हम इस ग्लेज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें शामिल कर देंगे 2 चाय के चम्मच नींबू का रस और 1 चाय का चम्मच मेल्टेड बटर। अगर आप बटर नहीं ऐड करना चाहते तो आप मत ऐड करें, या आप इसकी जगह पर 1 चाय का चम्मच घी भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम हस्बे ज़रूरत दूध शामिल करेंगे। यहाँ पर हमें एक थिक ग्लेज़ तैयार करना है, इसलिए हम इसमें 1-1 टीस्पून दूध शामिल करेंगे और साथ-साथ इसको मिक्स करके ग्लेज़ की थिकनेस भी चेक करते रहेंगे। एकदम से ज़्यादा दूध इसमें शामिल नहीं करना, वरना आपका ग्लेज़ पतला हो सकता है। ये देखें ग्लेज़ की थिकनेस कुछ इस तरह की होनी चाहिए, और ये आपने तभी तैयार करना है जब आपने इसको केक पर अप्लाई करना है। पहले से इसको तैयार करके नहीं रखना, वरना ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो अब इस तरह से इस शुगर ग्लेज़ को सारे केक पर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। बस आपने इसकी थिकनेस का ख्याल रखना है। अगर ये पतला हो जाएगा तो केक पर अच्छे से नहीं टिकेगा।
इसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ते, ज़ाहिर है पिस्ताशियो केक है। इसके बाद इसके ऊपर रख देंगे ड्राई रोज़ फ्लावर, मार्केट से मिल जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पर ये व्हाइट केक पर बहुत अच्छे लग रहे हैं तो इसलिए मैंने इनका इस्तेमाल कर लिया है। तो अब इसका एक स्लाइस काट कर इसका अंदर से भी टेक्सचर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना स्पंजी टेक्सचर है इस केक का। और अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो जो हमने इसमें बटर और पिस्ताशियो शामिल किए हैं उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही रिच, बहुत ही नटी है। रेगुलर टी केक से बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही मज़े का टेस्ट है इसका। आई एम श्योर आपने बहुत सारे टी केक ट्राई किए होंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये डिफरेंट सा टेस्ट भी बहुत पसंद आएगा। इसके अलावा भी टी केक की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर हैं, आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। तो जाते-जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।